हेलो माय दोस्त, आपके अपने क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ा दिए थे। इसमें दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, है ना, बहुपद। इसमें केवल इंट्रोडक्शन होगा कि बहुपद किसको कहते हैं। और आप लोग क्लास में बैठने से पहले आपके पास ये वाला बुक होना चाहिए। ये वाला बुक आप लोग के पास, सभी के पास होना चाहिए। ये आपका एनसीईआरटी का बुक्स है। इसका सोल्यूशन, इसी एनसीईआरटी बेस्ड सोल्यूशन आप लोगों के साथ में अपलोड मतलब कि किया जाएगा कि आप सभी लोग क्लास में इस बुक को लेकर बैठिएगा ताकि समझने में दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आते हैं, बहुपद कहते किसको हैं। तो पहले जान लीजिए कि बहुपद, बहु जोड़ पद। बहु मतलब जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद होते हैं उसको हम लोग बहुपद कहते हैं। तो लिखा हुआ है बहुपद एक बीजगणितीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। कितने पद बोले? एक भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा पद रह सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, जिनमें प्रत्येक पद एक अचर होगा और एक चर होगा। पहले आप लोग जान लीजिए कि अचर कहते किसको है। तो इसको अभी थोड़ा सामान्य नोट कीजिएगा थोड़ा देर के लिए। हम आपको सबको बता के चलेंगे कि अचर और चर किसको कहते हैं। तो अचर और एक चर के गुणनफल, मतलब कि इसमें एक अचर और एक चर का क्या होगा? गुणनफल से बना होता है, जिसमें चर की जो घात होगा वो कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कह रहा है बहुपद जिसमें चर और अचर का क्या होना चाहिए? गुणनफल से बना होता है, जिसमें चर का जो घात रहेगा वो कैसा रहेगा? धनात्मक पूर्णांक रह सकता है, जिसको लोग पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। तो इसमें धनात्मक पूर्णांक होती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, 3x² + 2x + 5। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 4y³ - 3y² + 2y - 1 और आपका 7। तो ये सब क्या है? आपका बहुपद है। तो बहुपद तो आप लोग जान लें कि जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद विद्यमान रहते हैं। तो इसमें देखिए आपका कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद है ना। इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। इसमें आपका एक पद है। तो बहुपद होने के लिए आपको एक पद होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा पद होना चाहिए। और जो चर और अचर का क्या होता है? गुणनफल से बना होता है, जिसका प्रत्येक चर का जो घात होगा वो आपका कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब चर और अचर कहते किसको हैं, ये भी आप लोग को अच्छे से समझ के चलना है कि चर को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर कहते हैं। तो वैसा राशि जिसका मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर वो राशि होता है जिसका मान एक जगह स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता है कभी। अब चर मतलब जितने भी आपका ले लीजिए, अल्फ़ाबेट नंबर ले लीजिए। तो अल्फ़ाबेट ए से जेड तक होते हैं, उसमें से आप जो चर होते हैं वही आपका चर है, ए से जेड तक। जिसका जैसे मान लीजिए कि एक्स वाई जेड है, ए बी पी है या फिर क्यू है, डॉट डॉट और भी हो सकते हैं। तो इस सब का जो मान होता है, एक्स का मान कभी वाई हो सकता है, कभी जेड भी हो सकता है। अगर एक्स का मान अगर 1 रखते हैं, कभी एक्स का मान अगर 2 रखते हैं, तो मान क्या होता है? वो बदल जाता है। इसीलिए इसका मान जो होता है चर राशि, आप लोग मोटा मोटी तौर पर एक बात में समझ आइए कि अल्फ़ाबेट नंबर जो होते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? चर होते हैं। और चर हमेशा बदलते रहता है, वो कभी स्थिर नहीं रहता है। बस यही समझिए। अब आते हैं अचर में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है ना। वैसा राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे हम लोग अचर कहते हैं। जैसे 2, तो ये संख्यात्मक मान होता है। अचर राशि क्या होता है? एक संख्यात्मक मान होता है जो संख्या जैसे 2, -5, 3, √7, 7/2, 0, पाई। अब बोलेगा पाई कैसा राशि है? कौन सा मतलब संख्या है? तो बोलेगा अचर राशि है। कैसा राशि है? तो अचर राशि है। डॉट डॉट और नंबर हो सकते हैं। तो ये सब का मान कभी 2, 5 नहीं हो सकता है। मतलब 2 जो है वो आपका परफेक्ट मान है, 2 कभी 5 नहीं बन सकता है। तो अचर राशि होते हैं, कभी नहीं बदलता है, उसका मान स्थिर होता है ना। तो ये सब आपको जो नंबर दिख रहे हैं वही सब क्या है? आपका अचर राशि है। अब आगे आइए। अब नोट नंबर 1, सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद है? तो बहुपद पहचानने के लिए दो आपका नोट 1 और नोट 2, इसको सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। आपको बताते हैं नोट नंबर 1। अगर किसी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक होता क्या है? जैसे जोड़, घटाव, गुना, भागा, है ना। इसी के साथ क्या रहेगा? जुटा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि 3x² बीच में क्या है? प्लस का सिंबल है। 2x देखिए, इसके बाद क्या है? प्लस का सिंबल है। तो यही आपका बीजीय व्यंजक है। अगर किसी बीजीय व्यंजक में किसी पद का घात, अगर मान लीजिए किसी पद का घात, इसमें आप पहले जान लीजिए। अब हमको ये बताइए कि यहाँ पर 3x है, तो ये 3 क्या है? तो अभी हम बताएं कि अचर को पहचानने के लिए x क्या है? तो x आपका चर है, चर राशि है। कैसा राशि हो गया? चर राशि। और 3 क्या हो गया? आपका अचर राशि। संख्यात्मक मान को ही अचर राशि कहते हैं। जैसे 3 आपका संख्यात्मक मान है तो ये आपका हो गया अचर राशि हो गया, है ना। तो क्या कह रहा है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में किसी पद का जो घात होगा, अब हमको बता दिए कि इस बहुपद में देखिएगा, इसमें चर है ना, तो पद का जो घात होगा ऋणात्मक हो या कर्णिगत हो, तो हम भिन्नात्मक हो तो व्यंजक बहुपद नहीं होगा। अब एक बात समझिए, किसी भी बहुपद में अगर चर का घात अगर मान लीजिए कि माइनस में आ जाता है, ठीक है, या फिर कर्णी मतलब रूट में अगर आ जाता है, या फिर भिन्नात्मक रूप में अगर आ जाता है, तो आपका बहुपद नहीं होगा। पहले ये जान लीजिए, बहुपद का परिभाषा जान लीजिए। उसके बाद बहुपद को, जैसे इसमें चर और अचर राशि क्या होता है? गुणनफल होता है। तो हम लोग चर को भी समझ लीजिए और आपको अचर को भी समझ लीजिए। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में आएगा कि मतलब कि इसको बताइए ये आपका बहुपद है या नहीं है। और एक बताओ, एक चर में बहुपद होता है। कैसा चर होता है? बहुपद होने के लिए एक चर होना चाहिए।
है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ क्या बोल रहा है, नोट नंबर 1 आप लोग गौर से पढ़िएगा। अगर किसी बीजीय व्यंजक में किसी पद का घात अगर ऋणात्मक, यानी अगर किसी पद का अगर घात अगर माइनस में अगर आ जाता है, या फिर रूट में अगर आ जाता है, या फिर भिन्नात्मक में आ जाता है, यानी भिन्न रूप में अगर आ जाता है, तो वो व्यंजक जो होगा आपका बहुपद नहीं होगा। नोट नंबर 2 में सुनिएगा, नोट नंबर 2 क्या कर रहा है, अगर किसी बीजीय व्यंजक में किसी पद का चर, देखिए चर का बात किया है, तो चर आप लोग जानते हैं कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस टी, तो ये सब चर, तो चर का कर्णिगत रूट में हो या फिर किसी भिन्न के हर के रूप में अगर हो, तो वो भी आपका व्यंजक बहुपद नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोग देखिएगा, इस कोर्स से पढ़िएगा कि बहुपद कौन सा नहीं होगा और कौन कौन बहुपद होगा। ये सब आपको, अगर बहुपद का घात में अगर माइनस अगर आ जाता है, या फिर रूट में अगर आ जाता है, या भिन्न के रूप में अगर आ जाता है, भिन्न का हर अगर आ जाता है, तो व्यंजक आपका बहुपद नहीं होगा। जैसे देख लीजिएगा यहाँ पे 5x⁴ माइनस 2x⁻⁻⁴ का 2 हो गया प्लस का 4। तो बताइए इस बहुपद में x क्या है, चर, तो चर का घात अगर माइनस में अगर आ गया, तो देखिए चर का घात क्या आ गया, माइनस में 2 आ गया, तो क्या बहुपद होगा, तो बोलेगा बहुपद नहीं होगा, है ना। तो इस बात को आप लोग गौर से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा दूसरा एग्जाम्पल कि 2x⁷ प्लस 2 1/2 प्लस का 7 है, तो घात आपका क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, है ना, भिन्न के रूप में आ गया। इसका मतलब है कि जब भिन्न के रूप में अगर घात अगर आ जाएगा, तो आपका बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर सुनिए, x² प्लस का 5√x माइनस का 7, तो क्या चर जो है क्या आपका रूट में आ गया, कर्णिगत में आ गया ना। तो जब आपका बहुपद होने के लिए, तो आपका ये आपका रूट में आ गया, x पे पावर आपका रूट चला हुआ है x पे, तो आपका बताइए घात कैसा हो गया, कर्णिगत में आ गया। तो जब घात रूट में अगर आ जाता है, तो आपका कैसा बहुपद नहीं होगा। तो ये सब कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा कि बहुपद कब नहीं होगा और बहुपद कब होगा। तो ये सब अगर रहेगा बहुपद में, तो आपका बहुपद नहीं होगा। बहुपद होने के लिए घात पे ना माइनस का होना चाहिए घात, और ना ही आपका चर का मतलब ऋणात्मक चर जो होना चाहिए हर, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, और जो घात चर होना चाहिए आपका रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक समझ में आया होगा कि चर किसको कहते हैं, अचर किसको कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। ये सब जो है आपका बहुपद है। 3x² प्लस 2x प्लस का 5, इसमें देखिए चर का घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है ना। तो प्रत्येक चर का घात कैसा होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्ण भी होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। जैसे प्रत्येक चर का घात, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना,